नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने पहले ही वर्ल्ड कप मुकाबले में, और अब दूसरा मुकाबला खेलने के लिए भारत की टीम आज थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंच गई है। एयरपोर्ट की वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि अभी से बीसीसीआई ने शुभमन गिल को दूसरे मैच से भी रूल आउट कर दिया है। शुभमन गिल चेन्नई में ही रहेंगे, वहीं पर उनका इलाज होगा। वो भारत की टीम के साथ दिल्ली नहीं आए तो शायद वही बैटिंग ऑर्डर आपको अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखने को मिलेगा, लेकिन विकेट एक अलग तरह का होगा। दिल्ली फिरोजशाह कोटला परसों शाम भारत और अफगानिस्तान ने आमने सामने होना है, और इसी मैदान पर 428 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए थे। यानी कि रनों की बरसात हो सकती है उस दिन जब भारत अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। दूसरा मुकाबला वो भारत के लिए होगा। उस मुकाबले पर तो नजर रहेगी, लेकिन जो कल रात का मुकाबला था जिसने भारत को 5 स्टार जीत दिलाई, मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियन मदन जी स्टूडियो में हैं। दो और वर्ल्ड चैंपियंस सुरेश रायना और सुनील गावस्कर, जो कल सारा दिन आज तक के स्टूडियो में थे, वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले मैच के बाद अब अगला मैच और उसके अलावा इस वर्ल्ड कप को जीतने की तैयारी भी करनी है। मदन जी, जब वर्ल्ड कप आप जीतने आते हैं, खेलने आते हैं, तो सिर्फ एक टीम नहीं आती, सिर्फ इंडिया नहीं आया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं आया, बाकी टीमें भी आई हैं। लेकिन जो कल भारत ने टाइट जीत, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप आसान सी जीत होती तो बड़े खुश होते, लेकिन टाइट जीत जब आप ऑस्ट्रेलिया के मुंह से वो निकालते हैं, वो आपके ड्रेसिंग रूम को जोड़ता भी है, और वो आपको ये भी बताता है कि यार ये गलतियां अगले मैच में नहीं करनी। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जैसे हमारा पोजीशन थी शुरू में, जब हमारे तीन खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उसके बाद मैच जीतना, ये जो एक आत्मविश्वास है ना, यही मैं अभी मेरे को भी फील हो रहा है कि भारतीय टीम जो है ना वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैच को जीत के लेके जाना, तो ये दूसरे खेमे में भी एक मैसेज जाता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि आपने वहाँ से गेम को संभाला जहाँ से हम डाउन थे, और दूसरा है कि ज़्यादातर हमारे जो बैट्समैन हैं या बॉलर हैं एक लहर में दिखे हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि जब आपका वर्ल्ड कप इतनी बड़ी टूर्नामेंट आए, उसमें आज हर खिलाड़ी का फॉर्म में रहना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं कल पॉजिटिव, मुश्किल परिस्थितियां थी, सामने वाली टीम भी आप पर चढ़ी हुई थी, रन तो 200 ही थे, लेकिन जब आपके 2 रनों पर 3 विकेटें गिर जाएं, वहां से वो साझेदारी, और फिर भारत ने उसे एक तरफा कर दिया। सनी भाई है मेरे साथ। सनी भाई, विराट की वो पारी, कल भी हमने बात की, हकीकत यह है कि अगर आपकी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर वर्ल्ड कप का आगाज इस तरह से करता है, तो ये ना सिर्फ आपके टीम के लिए बल्कि बाकियों के लिए भी मैसेज जाता है। देखिए, क्योंकि ये पहली मैच थी और सिचुएशन और परिस्थिति इतनी गंभीर थी, 3 विकेटें गई थी, ज़्यादा रन भी नहीं थे बोर्ड पर, तो उस लिहाज से जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अप्रतिम साझेदारी थी, और इससे भारतीय टीम को कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा कि अगर पहले 2-3 विकेटें भी जाती है, तो फिर उसके बाद में उनके पास ऐसे बल्लेबाज है, वो पारी को संभाल कर जीत दिला सकते हैं। और सुरेश, अगर आप पारी पे भी देखें, जहां पर वो कैच छूटा, तब तक विराट भी ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गेम को जिस तरह से बचा के रखा हुआ था, और केएल राहुल तो बीट भी नहीं हुए। केएल राहुल की तो चांसलेस पारी थी। आई थिंक जब भी ऐसे बड़े मुकाम आते हैं ना, तो विराट कोहली हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं देश के लिए, और जिस सिचुएशन में पार्टनरशिप किया आज केएल के साथ, दिखाया है कि नहीं, कामनेस, कंपोजर, और जिस तरह से आप जितना डिले करते हो गलत शॉट, और जिन्होंने पार्टनरशिप किया थी, चेन्नई का विकेट इतना आसान नहीं था चेस करने के, स्टार्टिंग में 3 विकेट गिरे, तो विराट को बताया कितना पैशनेट है वो। चेजिंग किंग कोहली इसीलिए नहीं बोला जाता उनको, वो चेस कोहली बने हैं वो ओवर द ईयर्स। तो उन्होंने दिखाया है कि वर्ल्ड कप में किस तरह से बैटिंग करती जा रही है। बहुत बड़ा लेसन है ड्रेसिंग रूम में इंडियन बैटर्स जो मिडिल ओवर में खेलना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले मैचेस बहुत मुश्किल आने वाले हैं। तो विराट कोहली एक बड़ा एग्जांपल है, हमेशा आज बड़ी अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, और दिखाया है कि रनिंग बिटवीन द विकेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिंगल डबल से भी रन बनता है। छोटी छोटी पार्टनरशिप जब आप बिल्ड करते हो, तो ऐसे वर्ल्ड कप में बहुत काम आती है। और अफगानिस्तान के साथ क्योंकि अगला मुकाबला दिल्ली में खेला जाना है, परसों खेला जाना है, वहां पर सनी भाई विकेट थोड़ा अलग होगा। शायद भारत ने हर टीम के लिहाज से विकेट चुनी है। आपने चेन्नई में ड्राई विकेट पे खेलना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपने इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में खेलना है जहां पर ऑल गेंद घूमेगा, लेकिन जब अफगानिस्तान की बारी आती है जिनके पास स्पिनर है, तो वहां पर भारत अच्छी विकेट पर खेलेगा, उसी विकेट पे जहां अभी साउथ अफ्रीका ने 428 बनाए। तो ये मौका भी रहेगा आपके पास, आपके बल्लेबाजों के पास, कि वो बड़ी पारियां खेलें।
शायद उसके बारे में यहाँ पे नहीं कह सकते। शायद अहमदाबाद में पिच अच्छी होगी बल्लेबाजी के लिए। हमने देखा है कि जब साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की मैच हुई थी दिल्ली में, तो वहाँ पे अच्छी पिच थी। पर जिस तरह से हमारे गेंदबाज और ख़ास करके स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्पिन से ज़्यादा फ़र्क पड़े, मतलब पिच से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और उनके पास वो काबिलियत है। देखिए अश्विन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, पर उन्होंने उनके 10 ओवर में कितने रन दिए? कुछ रन नहीं दिए। कुलदीप यादव ने 2 अच्छी विकेटें भी निकाली। तो इंडियन स्पिन बॉलिंग जो है, मुझे लगता है कि मैच विनिंग कॉम्बिनेशन ये इंडियन स्पिन बॉलिंग बन सकती है। अब ये भी देखना होगा कि अगले मुकाबले में भारत क्या कोई गेंदबाजी में बदलाव करना चाहेगा, क्योंकि शायद कोटला में जहां थोड़ा छोटा मैदान है, आप 3 स्पिनर नहीं खिलाएंगे। सवाल यह है कि क्या तीसरे तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर या फिर तीसरे गेंदबाज मोहम्मद शामी होंगे। लेकिन सुरेश, ये बदकिस्मती है भारत की कि शुभमन गिल को डेंगी है। उन्होंने आज टीम के साथ ट्रैवल नहीं किया, वो दिल्ली भी नहीं आए, यानी कि अगले मैच में वो है ही नहीं। कोशिश रहेगी अगर वो पाकिस्तान के मैच के लिए फिट हो। लेकिन भारत का टॉप ऑर्डर, मतलब जहां पर आपके दोनों सलामी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, उन्हें रन नहीं बनाए। मैं मानता हूं कि दिल्ली उनके लिए एक मौका रहेगा, लेकिन आप फिर पाकिस्तान के मुकाबले में किसी भी बल्लेबाज के आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद नहीं जा सकते। नहीं, अभी जब गिल आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि गिल और रोहित शर्मा जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, और गिल बड़ी अच्छी फॉर्म में है। भारत 16 महीने से बड़े बड़े रन्स बना रहे, 60 से ऊपर एवरेज है, और अहमदाबाद में वो बड़ा मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि दोबारा गिल और रोहित की जोड़ी आए और दोबारा गिल आए और देश का दिल जीते। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही वक्त है, लेकिन आप जानते हैं कि हर रोज शाम 7:30 बजे आज तक पर ये वर्ल्ड चैंपियंस हमारे साथ रहेंगे, यानी कि आपके साथ रहेंगे। लेकिन एक और मंच है जहां पर आप अपनी राय रखते हैं, वो है स्पोर्ट्स तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।